Hello students, how are you? Once again, welcome back in my physics class. And today I will take the topic refraction through prism. Students, before I start the refraction through prism, I would like to tell you about the prism. My topic is refraction through prism, right? This is refraction through prism. But what is the prism? You can see here students, this is your prism. This is three-dimensional figure having two surfaces facing each other. This one and this one. Like if this is three-dimensional, so this space and this space. And this space is known as your what? Base. And this is also base. And remaining three surfaces are there, which are forming a three-dimensional figure. And since this is made of the glass, this is glass prism, right? Students, this may be of also transparent material like fiber, right? Means what we need is the prism that is made of the transparent material, right? Okay, if we want show the refraction, we will take this shape. What the shape? The base, right? ठीक है, बेस होगा. अच्छा, प्रिज्म हम लोग ट्रायंगुलर समझ रहे हैं ना. ट्रायंगुलर के बजाय इसका और भी कई शेप हो सकते हैं. ट्रायंगल की जगह बेस हमारा ट्रायंगल की जगह कुछ और हो, जो फेस हमारे हैं एक दूसरे के पैरेलल. इसके अलावा चार साइड भी हो सकती है. यहां तो तीन साइड दिखाई दे रही है ना, 1 2 3. वहां पे 4 साइड भी हो सकती है, 5 साइड भी हो सकती है. दैट विल ऑल्सो बी प्रिज्म. लेकिन हम लोग हम लोग परिचित हैं किससे? एक ऐसे प्रिज्म से जिसके 5 सरफेस होते हैं. 2 तो बेस होते हैं, बाकी 3 सरफेस इस तरीके से कवर करके रखी होती है. ये मतलब ये राइट. और ऐसे इस तरीके से होता है. क्लियर? तो अभी आप जब इसको देखेंगे अपनी लैब में कभी, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द प्रिज्म. तो दिस इज प्रिज्म. अच्छा, अब अगर ये प्रिज्म है स्टूडेंट्स, तो हमको क्या डिस्कस करना है? वी हैव टू डिस्कस हियर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. मैं जो बोल रहा हूं ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद इसका नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मैंने पहले ही कहा है जो टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये हमारा एक डायग्राम बना हुआ है प्रिज्म का. मैंने पहले बताया, इफ यू वांट शो द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म वी विल कंसीडर दिस डायग्राम, राइट? ओके, थोड़ा सा मुझे लगता है ये स्लैंट हो रहा है, कोई बात नहीं. ट्रायंगुलर शेप है, बेस है उसका. अब देखिए, रिफ्रैक्शन अगर दिखाना है तो पहली बात, इससे रिफ्रैक्शन होगा. क्यों? क्योंकि ये पोर्शन हमारा ग्लास का है और चारों तरफ इसके क्या है? एयर. इसका मतलब लाइट जब एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा. क्लियर? देखते हैं कैसे होगा. तो सबसे पहले एक लाइट रे हम क्या करते हैं, इसमें फॉल कराते हैं. ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंट रे. ठीक. और जिस पॉइंट पे मिल रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर हम लोग एक नॉर्मल एन कंसीडर कर लेंगे. नॉर्मल मींस सरफेस के परपेंडिकुलर, और इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म करेगी. अच्छा, अगर इंसिडेंस रे ही नॉर्मल के पैरेलल फॉर्म करे तो क्या हुआ? क्या कोई डेविएशन होगा? नहीं. ये आपने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब या रिफ्रैक्शन के टॉपिक में पढ़ा है कि व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस देन देयर इज नो डेविएशन.
चाहे वो रिफ्लेक्शन में हो तो उसी ट्रैक पे वापस जाएगी, और रिफ्लेक्शन होगा तो सीधे चलती चली जाएगी, वो हम बता चुके हैं आपको। तो अब अगर कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट यूं आएगी तो सीधे चली जाएगी, कोई डिविएशन नहीं होगा। लेकिन ये तो हमारा है नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल। तो अब क्या हुआ, इंसिडेंट यहां पे आई, इसको जाना कैसे चाहिए, आपको मालूम है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट लाइट ट्रेवल्स इन द मीडियम इन स्ट्रेट लाइन, यानी इसको जाना चाहिए यो, ठीक है, इस तरीके से जाना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन शो करने के लिए एक जो प्रिज्म लिया है ए बी सी, और लाइट रे पी क्यू इंसिडेंट रे फॉल कर रही है। अब देखिए लाइट को जाना चाहिए यूं, लेकिन क्या हो रहा, एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है। और जब लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो क्या होता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये सीधे न जाकर के ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब कैसे जाएगी, पी क्यू लाइट है मीडियम के अंदर, पी क्यू आर, इसको हम ले रहे हैं आर, ठीक, यहां पे मिल रही है। तो अब फिर ये बाइफर्केटिंग सरफेस है, यानी अब ग्लास से कहां जाएगी, एयर में, तो फिर रिफ्रैक्शन होगा। जैसे ही मीडियम चेंज होगा देयर विल बी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि इफ देयर इज चेंज इन द मीडियम देयर विल बी रिफ्रैक्शन। और मीडियम यहां चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, राइट। तो अब यहां से ये मीडियम चेंज होगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, हम यहां पर एक दूसरा नॉर्मल ड्रा कर दे रहे हैं, दिस इज नॉर्मल एन डैश, राइट। ये एन है इधर का नॉर्मल और इस सरफेस का नॉर्मल एन डैश है। अच्छा, तो अब इसको कैसे जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए स्ट्रेट, जैसे हमने कहा इसको स्ट्रेट जाना चाहिए वैसे इसको स्ट्रेट जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर। मैं बाहर लिख दे रहा हूं, ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है, अगेन दिस इज रेयर मीडियम। ध्यान से मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि आर हमने यहां पर इस पॉइंट को नोट किया है तो कंफ्यूजन करेगा, इसलिए ये हटा दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। रेयर डेंस, ये ग्लास है, लिख दे रहा हूं यहां पर ग्लास। अब क्या होगा, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे जाने के बजाय ये इस तरीके से जाएगी। मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब आप देखिए, ये आपका रिफ्रैक्शन, नॉर्मल को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म दिखाई दे रहा है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा। अब क्या है, दिस इज योर इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, राइट। अगर आपको स्टूडेंट्स याद होगा ग्लास स्लैब वाले केस में, तो उसमें क्या था, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हो जाती थी, ठीक है, दोनों पैरेलल हो जाती थी। लेकिन यहां इंसिडेंट रे यूं जा रही है और इमर्जेंट रे यूं जा रही है। इसका मतलब इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज विल नेवर बी पैरेलल, राइट, कभी भी पैरेलल नहीं होगी। और इसका कारण क्या है, ग्लास स्लैब में दोनों सरफेस पैरेलल थी, है ना, दोनों पैरेलल थी। लेकिन यहां सरफेस कैसे है, देखिए ग्लास स्लैब में ऐसी थी पैरेलल, वहां कैसे थी, वहां पर, अब यहां कैसे, ऐसे इंक्लाइंड, ठीक है, ये सरफेस बेस है और यो इंक्लाइंड है। तो अब क्योंकि ये सरफेस ए बी और ए सी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसलिए ये लाइट इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होगी। क्लियर। तो अब इसको आपको लिखना होगा कैसे, कि मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा, लिख लीजिएगा, ए बी सी इज ए ग्लास प्रिज्म ऑन विच इंसिडेंट रे पी क्यू फॉल्स एट सरफेस ए बी। Since light goes from air to glass, it bends towards the normal, which is shown by ray QR. Now, R is the point of incident on surface AC from where light is again coming out in air, and therefore it will go away from the normal and dash. And मैं इसको नाम कर दे रहा हूं R P Q R S. RS is emergent ray and this is the refraction through glass prism. Clear? Yes. दिमाग में फिर बता, एक बार बोल चुका हूं कि
जो आपने ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन देखा था पिछले चैप्टर में, उसमें क्या था, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों, सॉरी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल थी, लेकिन यहां पर पैरेलल नहीं है। तो अब क्या देखा जाए, एक नई चीज देखिए, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये कौन सी, ये वाली, ये आगे बढ़ती है, और ये इमर्जेंट रे, तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट कहीं मिलेंगी नहीं, इंसिडेंट ये जा रही है, इमर्जेंट ये जा रही, इंसिडेंट ये चली जा रही सीधे, और ये इमर्जेंट तो कहीं नहीं मिलेगी, तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें। तो हमने इसको जो बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो ये यहां पे मिल रही है, यानी ये एंगल बन रहा है, मैं आर अब यहां लिख दे रहा हूं, मैं ये एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है, डेल, पी क्यू, इसको ओ पॉइंट दे दें और इसको डी पॉइंट दे दें, तो हमारी इंसिडेंट रे कौन सी है, पी क्यू डी, जो स्ट्रेट लाइन है और ओ पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये जो एंगल डेल, डेल क्या है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, राइट, बात समझ में आ गया। और आपका ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अच्छा देखिएगा, ये तो आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म जितना चाहिए था आपके काम का खत्म हो गया, लेकिन थोड़ी और जानकारी दे रहा हूं, क्या, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलते चले जाएं तो क्या होगा, ये यहां अलग बेंड करेगी, यहां अलग बेंड करेगी, तो डेविएशन का एंगल भी बदलता चला जाएगा। कहने का मतलब, ऑन चेंजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन चेंजेस, राइट, ठीक है, एंगल जो है इसका डेविएशन का चेंज होता जाएगा, और जब डेविएशन का एंगल चेंज होगा, इसका मतलब कि अगर हम डिफरेंट आई, हम एक टेबल ड्रा कर दे रहे हैं, देखिए ये आई ले लें और डेल ले लें, 30, 35, 40, 45, 50, तो यहां पे मान लीजिए आ रहा है 32, तो फिर आ जाएगा 35, फिर आएगा 32, मेजर करिए, ये आई एंगल और ये एंगल मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करिए, आई मेजर करिए और एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करिए, 32, फिर 36, फिर 39 और उसके बाद 43, मतलब अगर आप इसको आई को पहले 30, फिर 35, 40, 45, 50 लेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डेविएशन के एंगल आएंगे मेजर करके आप नोट करेंगे, वो सामने दिखाई दे रहा। तो ये ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं ये ग्राफ खींचूं, ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, 35, 40, 45, 50, तो हमको जो ट्रेंड दिखाई देता है कि पहले घट रहा है 35 से 32 और फिर 36, 39, 43, मतलब पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, और ये एंगल हमारा कहलाता है डेल एम, यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। डेल एम क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। लेकिन ये आपके मतलब का नहीं है, फिर भी बता दिया मैंने जानकारी के लिए कि क्या इसको बदलने से, आई बदलने से डेविएशन बदलेगा, हाँ, पूरा टेबल बता दे रहा हूं, ग्राफ बता दे रहा हूं, राइट, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, अब जो पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में ये जो क्यू आर है वो बीसी के पैरेलल हो जाएगा। इस कंडीशन में क्यू आर विल बी पैरेलल टू BC, QR और ये BC पैरेलल हो जाएंगे, ठीक, बात समझ में आएगी। अच्छा, एक चीज और देखिए कि इसमें हम देख रहे हैं इमर्जेंट रे बेस, इसको हम बेस मान लें, तो बेस की तरफ बेंड कर जा रही है, ये क्या है, थिकनेस, थिक पार्ट, और ये थिन है, तो इसका मतलब इमर्जेंट रे थिक पार्ट की तरफ ही बेंड करती है, राइट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगर क्लास 10 के लेवल तक देखना है तो बस इतना ठीक है, जानकारी के लिए जो मैंने बता दिया इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला पॉइंट स्टार्ट करता हूं। वेल स्टूडेंट्स, अब मैं जो शुरू कर रहा हूं दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट? देखिए, पहले तो ये समझिए व्हाइट लाइट है क्या,
सन से आने वाली व्हाइट लाइट क्या है, सन से आ रही है लाइट या मून से आ रही है, कहीं से आ रही है, तो वो व्हाइट लाइट है क्या? दैट व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। और वो कौन से कलर है? मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं सब आपको याद करने के लिए। ये आपने सुना होगा, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी वो लाइट जो व्हाइट लाइट है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ दीज 7 कलर्स। तो आप सोचेंगे कि अगर वो 7 कलर का मिक्सचर है तो हमको व्हाइट क्यों दिखाई देता है? इसलिए दिखाई देता है कि एयर में या वैक्यूम में जो डिफरेंट कलर्स की लाइट है, सबकी स्पीड होती है सेम। कहां? एयर में या वैक्यूम में, राइट? इन एयर और वैक्यूम द स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइट इज सेम, और इसीलिए उनका मिक्सचर जो मिलता है मुझे व्हाइट लाइट, रिजल्टेंट लाइट व्हाइट मिलती है। तो अब क्या किया जाए? साइंटिस्ट हमारे न्यूटन थे, उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और कुछ स्टडी किया, वो बताया। तो मैं इसको बताने जा रहा हूं। देखिए व्हाइट लाइट जा रही है, यो इंसिडेंट हो रही है, व्हाइट लाइट कौन सी है? इंसिडेंट। अब क्या होगा? यहां 7 कलर्स हैं, ये 7 कलर्स हैं, लेकिन उनका रिजल्ट व्हाइट लाइट है। अब ये लाइट जैसे ही एंट्री करती है तो सेवन कलर्स में ब्रेक हो जाती है, और इसके बाद जब निकलेगी तो यहां बैंड करती है। आपने देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, देखा था, बैंड कर जाती है, राइट? और अगर यहां पर हम एक स्क्रीन रख दें तो हमको यहां पर एक पैटर्न मिलेगा। किसका? VIBGYOR, विब्ग्योर। यही 7 कलर जिनसे मिलकर बनी थी, यहां पर डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? ब्रेकिंग ऑफ लाइट, या स्प्लिट ऑफ द लाइट, व्हाइट लाइट into its constituent colors when it passes through a medium like a prism। ठीक है? जब सन से आने वाली लाइट, व्हाइट लाइट, किसी मीडियम पे जैसे कि प्रिज्म पर फॉल करती है, या और भी कई मीडियम पे फॉल करती है, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। और उसके बाद उस प्रिज्म से निकलने वाली लाइट अगर किसी स्क्रीन पे फॉल कराई जाए तो हमको 7 कलर का एक बैंड मिलता है। इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे कि हम विब्ग्योर के नाम से जानते हैं, और इसे एक प्रॉपर ऑर्डर में दिखाई दे रहा, VIBGYOR। इस फेनोमेनन को, the splitting of white light into its constituent colors when it passes through the prism, is known as dispersion of light। खत्म। ठीक है? अब आप अगर एक चीज देखें तो ये इंसिडेंट रे का ट्रैक क्या है? सीधे जानी चाहिए, लेकिन ये अलग अलग बेंड हो गई और अपने कलर्स में टूट गई। कारण क्या है इसका? इसका कारण यह है कि एयर में तो सभी कलर्स की लाइट की स्पीड सेम थी, लेकिन किसी मीडियम में, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कारण क्या है? रीजन क्या है? कि किसी भी मीडियम में डिफरेंट कलर्स की लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, और जिसकी वजह से ये अलग अलग बाइफर्केट हो जाती हैं। अब देखते हैं, तो अगर हम इसको बैक करें यूं, तो ये डेविएशन है रेड कलर की लाइट के लिए, और इसको बेंड करें तो ये डेविएशन है वायलेट कलर की लाइट के लिए। इसका मतलब इन द केस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ वायलेट कलर लाइट इज मैक्सिमम, while the bending of red color light is minimum। और बाकी इसमें बीच के सारे कलर्स दिए गए हैं। तो इसको आप एक बार डायग्राम बना लीजिए, फिर हम इस पे दूसरी बात करते हैं। बनाइए जैसे क्विक। बन गया? अब देखो कि व्हाइट लाइट को हम कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक करा सकते हैं, जो कि मैंने यहां दिखाया आपको। जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। क्या? अब अगर
यही लाइट एक उल्टे प्रिज्म पर जैसे रखा उसका रिवर्स ऑर्डर में, मैं थोड़ा नीचे बना दूं, ऑर्डर गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा देखता हूं, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दें तो क्या होगा, अब क्या होगा कि यही जो लाइट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, अब ये जब इसके अंदर एंट्री करेगी तो क्या होगा, ठीक है, और यहां से निकलेगी तो ये लाइट फिर व्हाइट लाइट निकलेगी। इसका मतलब जो स्प्लिटिंग हो रही डिस्पर्जन, उसको कंबाइन भी किया जा सकता है। कैसे? प्रिज्म के ठीक एडजेसेंट उल्टा प्रिज्म रख करके हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। क्लोज, वो डिपेंड करता है कितना क्लोज रख रहे हैं, ठीक है, एकदम पास जोड़ कर भी रख सकते हैं, बिल्कुल। तो फाइनली यू विल गेट द व्हाइट लाइट, राइट। तो स्टूडेंट्स, टुडे यू गॉट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दैट इज सफिशिएंट। अब रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसको बना लीजिएगा, स्टेटमेंट सब नोट्स बना लीजिएगा आप अपने आप से सुन करके वीडियो से, और रटने की जरूरत नहीं है, पहले समझिएगा क्यों हो रहा है डिस्पर्जन, क्यों हो रहा है, क्योंकि मीडियम में डिफरेंट कलर्स की लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, और यहां क्यों नहीं है, क्योंकि एयर में सभी कलर्स की लाइट की स्पीड सेम होती है, इसलिए व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, राइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।